नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली और अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे। जी हां, बीते कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर विराम कुछ इसी तरह से लगा है, लेकिन इस सियासी घटनाक्रम ने कई सवालों को जन्म भी दे दिया। क्या नाथ अब कांग्रेस में किसी नई भूमिका में नजर आएंगे? क्या छिंदवाड़ा को लेकर उनकी चिंता का हल मिल गया है? और क्या हाईकमान ने उन्हें मना लिया, या फिर बीजेपी से ही हरी झंडी नहीं मिली? तो आखिर क्या है ये समीकरण, देखते हैं इस खास खबर में। जो आदमी खुद हाईकमान है कांग्रेस का, कमलनाथ, उसे किसी से पूछने या बात करने की आवश्यकता नहीं। कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान कांग्रेस में कमलनाथ की हैसियत तो बताता ही है, बीजेपी के लिए भी साफ संदेश है कि मध्य प्रदेश में अभी भी कमलनाथ ही सबसे बड़ी चुनौती है। 3 दिन चले घटनाक्रम में कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर तरह तरह की अटकलें और अफवाहें सियासी फलक पर बिजली की तरह चमकती और गुम होती रहीं। इस दौरान कांग्रेस आलाकमान ने भी नाथ की ताकत और समर्पण का सम्मान रखते हुए उनसे बात करके मामले का हल निकाला। मामले का पटाक्षेप होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी रिलैक्स नजर आए। मैंने जो बातें कहनी थी वो ऑलरेडी कल कह चुका हूँ। बाकी चीजें भी सामने हैं आपके। अब इस बात पे कोई सवाल बनता ही भी नहीं है और कोई जवाब भी नहीं बनता। तो अब लोकसभा के चुनाव में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलनाथ सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं 100%। नाथ को लेकर लिखी जा रही कहानी पर फिलहाल तो विराम लग गया है। इस विराम ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं। आखिर ये कमलनाथ की नाराजगी थी या कोई माइंड गेम? क्या कमलनाथ सच में कांग्रेस से नाराज थे? क्या राहुल गांधी से बातचीत के बाद बदली है पूरी कहानी? क्या बीजेपी से डील नहीं होने के बाद बदला मन? क्या कमलनाथ और नकुलनाथ एक मत नहीं थे? क्या कांग्रेस ने कमलनाथ की सभी बातें मान ली? क्या 24 के चुनाव से पहले नाथ अपनी ताकत तोल रहे थे? क्या ये पूरी कहानी सिर्फ बीजेपी का माइंड गेम था? मसला कुछ भी रहा हो, लेकिन इस पूरी कवायद में कांग्रेस की एकजुटता उसकी ताकत की तरह नजर आई, जिसको नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी खुले मन से स्वीकार किया। वहीं बीजेपी इस मसले पर संभल कर बोलती दिखी। देखिए, ये सब जो मीडिया की मैं मानता हूँ कि अफवाहें हैं। कभी माननी की ओर से कभी ऐसी पहल नहीं की कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। वरिष्ठ है, पूर्व मुख्यमंत्री है, कई बार उन्होंने भी मन से कहा है कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा के रूप में। वो समझते हैं, गंभीर है, धीर गंभीर है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें जो मीडिया में है कभी उन्होंने एक्सेप्ट की। अटकलें सोशल मीडिया में थी, अटकलें उस पक्ष की तरफ से थी। हमारी तरफ से तो किसी ने कहा नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए तो वही उन्हीं के कैंप से कुछ आता था, कुछ नहीं। हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है ये जवाब उनको देना है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदुस्तान की सियासत में कमलनाथ को मैनेजमेंट का महारथी यूं ही नहीं कहा जाता। इस पूरे सियासी खेल में बिना एक शब्द बोले उन्होंने हर बात कही, अपनी बात मनवाई भी, तो शायद बीजेपी को भी पसोपेश में रखा। उनके जैसे मजे हुए सियासी सूरमा ने जिस तरह से अपनी राजनीतिक क्षमता दिखाई, वो सज्जन के बयान पर मोहर लगाता दिखा कि कमलनाथ खुद हाई कमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में 2024 से पहले हुए सबसे बड़े सियासी ड्रामे का दी एंड हो गया है। कांग्रेस ने राहत की सांस ली। आखिरकार कमलनाथ उनके ही साथ रहेंगे। कांग्रेस नेता बीजेपी में जाने की बातों को सिर्फ अटकलें बता रहे हैं, लेकिन यह भी सच नहीं है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि दाल में कुछ काला जरूर था। कांग्रेस ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन उसके सियासी घमासान का फायदा बैठे बिठाए ही बीजेपी को मिल गया।
कौन सा दल ऐसा है इतना पवित्र पाक साफ कि कहीं निर्णय से नाराजियां होती हैं? हल्की फुल्की नाराजी। और जो आदमी खुद हाईकमान है कांग्रेस का, कमलनाथ, उसे किसी से पूछने या बात करने की आवश्यकता लेकिन नकुलनाथ रहेंगे, बीजेपी में जाएंगे? नहीं, कांग्रेस में ही रहेंगे। कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा। और कुछ इस तरह बीते कुछ दिनों से चले आ रहे मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े सबसे हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो गया। कमलनाथ से मीटिंग के बाद उनके सबसे करीबी कहे जाने वाले सज्जन वर्मा ने कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा। कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा। ये तो बात हुई अटकलों बयानबाजी के बीच चलते सियासी ड्रामे की दी एंड की। अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो कमलनाथ की बीजेपी में जाने की खबरें सियासी फिजाओं में तैर ही रही थी और इन अटकलों को पंख उस वक्त लगे जब कमलनाथ ने इससे जुड़े सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। जैसे सुमित्रा महाजन ने आपको कहा कि भाजपा में आना तो वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, इस पे क्या कहना है? वो कह रही है अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से, आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से। छिंदवाड़ा की जमीन पर कमलनाथ से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। 5 दिन के दौरे पर पहुंचे और बीच में दौरा खत्म कर दिल्ली जाने का प्लान बना लिया। फिर क्या था, सियासी अटकलों को जैसे संजीवनी मिल गई और जाने से पहले जो कुछ हुआ वो भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा था। समर्पित कर दी मेरी आखिरी सांस तक। मैं छिंदवाड़ा के नए विकास के लिए प्रयास करता रहूंगा। आप सब का दिया हुआ प्यार और विश्वास मुझे बल और शक्ति देता है और वही प्यार और विश्वास मुझे मेरी आखिरी सांस तक मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दौरा बीच में छोड़कर शनिवार को कमलनाथ और नकुलनाथ ने दिल्ली का रुख किया। मीडिया और पार्टी के नेताओं से दूरी बना ली। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल थी और इसी बीच नकुलनाथ के सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कांग्रेस का लोगो गायब हो गया। कांग्रेस शब्द ही हट गया और ये हुआ तो चर्चाएं तेज हो गईं। मीडिया का जमावड़ा दिल्ली में नाथ के बंगले के बाहर लगा था, लेकिन अंदर से खबरें बाहर नहीं आ रही थी। रविवार को अचानक कमलनाथ बंगले से बाहर निकले और सवालों के जवाब में इतना ही कहा कि कुछ होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है? मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। कमलनाथ ने अभी तक बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन नहीं किया। चर्चाएं तेज हुई। कमलनाथ के करीबी भी दिल्ली पहुंचने लगे। सज्जन सिंह वर्मा भी दिल्ली में मौजूद रहे। कमलनाथ से लंबी चर्चा हुई और जब बाहर निकले तो उनके बयान ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। निर्णय कमलनाथ जी का यही है कि कल भी वो कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में और कल भी कांग्रेस में रहेंगे। परसों का मैं नहीं कहता। देखिए, निर्णय कमलनाथ जी का यही है कि कल भी वो कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में और कल भी कांग्रेस में रहेंगे। परसों का मैं नहीं कहता। उधर दिल्ली में सियासी हलचल थी तो इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी बेचैनी थी। छिंदवाड़ा में दीपक सक्सेना ने साफ कहा कि कमलनाथ का कांग्रेस में अपमान हुआ है और उनके साथ पूरी छिंदवाड़ा की कोर कमेटी भी जाएगी। जिस ढंग से कमलनाथ जी की उपेक्षा हुई, उनको पद से हटाया गया, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पद हो या राज्यसभा में नहीं भेजा जाना हो, या उनको चयन समिति से लेकर पहले कमलनाथ जी देश में निर्णायक की भूमिका में होते थे। इंदिरा जी के टाइम में, राजीव जी के टाइम में, सोनिया गांधी जी के टाइम में। आज कमलनाथ जी को जो देश की समिति बनी उसमें तक नहीं रखा गया है। हमारी एक कोर कमेटी है 11 लोगों की, जो जिले के सारे सीनियर कांग्रेसी हैं। हम सब लोगों की चर्चा हुई, सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरह उपेक्षित अगर किया जाता है तो भाजपा में जाके ही काम कराना उचित होगा। लेकिन शाम होते होते कहानी बदलना शुरू हो गई। जीतू पटवारी सामने आए और कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा।
जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है, वह जरूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। कयासों का दौर जारी था। जैसे जैसे रविवार की रात बीती और सोमवार की सुबह से फिर वही हलचल। इस दौरान एक घटना ने भी कयासों को जन्म दे दिया। कमलनाथ के बंगले पर लहरा रहा भगवा ध्वज अचानक हटा लिया गया, हालांकि कुछ देर बाद फिर लगा दिया गया। बंगले के अंदर नाथ की लगातार करीबियों के साथ बैठक चलती रही। सबसे करीबी माने जाने वाले सज्जन सिंह वर्मा लगातार मौजूद रहे और आखिर में वही नाथ का संदेश लेकर मीडिया तक पहुंचे और साफ कर दिया कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे। अब कौन सा दल ऐसा है इतना पवित्र पाक साफ कि कहीं निर्णय से नाराजियां होती हैं? हल्की फुल्की नाराजी। और जो आदमी खुद हाईकमान है कांग्रेस का, कमलनाथ, उसे किसी से पूछने या बात करने की आवश्यकता। लेकिन नकुलनाथ रहेंगे, बीजेपी में जाएंगे? नहीं, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा। बड़े सियासी घटनाक्रम से आखिरकार पर्दा उठ गया। नाथ नाराज थे, बीजेपी के संपर्क में थे, या फिर ये बातें महज कोरी अटकलें थी? जो भी हो, फिलहाल तो ये मामला खत्म होता नजर आ रहा है। फिलहाल तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ी राहत की खबर कोई नहीं है। अब ये समय ही बताएगा कि क्या ये वाकई में अफवाहें थी या फिर आगे कभी भी मध्य प्रदेश में बड़ा खेला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने में जुट गई है। बीजेपी की नजर अब हितग्राहियों पर है। हर वर्ग को साधने के साथ ही अब पीएम योजना के हितग्राहियों को सौगात देकर जीत को ऐतिहासिक बनाने में बीजेपी जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का चुनावी शगल बता रही है। बीजेपी 2024 में रिकॉर्ड जीत के लिए हर वर्ग को साध रही है। पार्टी लाभार्थी वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। 2014 से लगातार बीजेपी हितग्राहियों से संपर्क करके अपनी पैठ को मजबूत कर रही है। इसका फायदा 2019 में भी देखने को मिला और अब यही रणनीति 2024 को लेकर भी है। 2024 से पहले बीजेपी ने अभियान को रफ्तार दे दी है। केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर नए हितग्राहियों को जोड़ा जाएगा। कांग्रेस बीजेपी के इस प्लान पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का चुनावी शगल है। इधर बीजेपी का कहना है कि वो लगातार जनता के बीच रहने वाली पार्टी है। वोट बैंक के लिए नहीं, जनता की बेहतरी के लिए योजनाएं बनाती है और जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए पार्टी मेहनत करती है। प्रधानमंत्री जी की दो प्रमुख योजनाएं हैं, एक आयुष्मान योजना, दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना। दोनों में ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यदि हितग्राहियों का लाभ वो लेना चाहें तो लें, मगर उस बात का भी तो मध्य प्रदेश की जनता को उत्तर दें कि पीएम आवास योजना और आयुष्मान में कितने बड़े घोटाले हुए हैं, उनका जिम्मेवार कौन है। और ये सिर्फ शाब्दिक घोटाले नहीं हैं, ये सार्वजनिक हो चुके हैं कि करोड़ों रुपयों के घोटालों का मामला सामने आया है। उसका जवाब कौन देगा? मिशन 2024 के चुनाव में 29 लोकसभा चुनाव जीतना है और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से हम लोगों को टारगेट दिया है, जिन बूथों को हम जीते हैं उनमें 10% मत बढ़ाना, और जिन बूथों पर हम नहीं जीते वो कैसे जीते हैं उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें कार्यक्रम भी हैं, बैठकें भी हैं, संपर्क अभियान भी हैं। लगातार इस तरह के आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य को प्रगति दे रही है। बीजेपी 2024 में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी हितग्राहियों के बीच अपनी पैठ को मजबूत कर वोट प्रतिशत को बढ़ाने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब होगी। क्या लाभार्थी बीजेपी की मंशा को पूरा करेंगे? रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ और खास पॉलिटिकल टूट का डर कांग्रेस को परेशान कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोप इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जनता पार्टी के नेता सभी को टारगेट दिया गया है कि इतने लोग को लाना है।
चाहे घर जाके हाथ पैर जोड़ ले या फोन के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। मतलब आखिर डर किस चीज की है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। क्या ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस डर गई है? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस को है ऑपरेशन लोटस का डर? छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लगाए आरोप। कांग्रेस पदाधिकारियों को फोन कर रहे बीजेपी नेता, घरों में जाकर बीजेपी में शामिल होने का दे रहे लालच, कहीं दबाव बना रहे तो कहीं प्रलोभन दे रहे। बीजेपी को सफलता हासिल नहीं हो रही, बीजेपी हर स्तर पर दबाव बनाने में लगी है। भूपेश बघेल ने भी किया बैज की बातों का समर्थन। भूपेश का कहना है कि विधायकों से फोन पर संपर्क किया जा रहा है, लोकसभा सीट और मंत्री पद का दिया जा रहा है ऑफर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी 24 के चुनाव को लेकर डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है 2024 के इलेक्शन को लेकर, और यही कारण है कि चाहे वो बिहार की घटनाक्रम हो, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, ये सारी घटनाएं इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं और चीख चीख के कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हारने वाली है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, लोग यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों का बीजेपी पलकें बिछाकर स्वागत करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज हो गया। कमलनाथ जो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र के रूप में अपने आप को मानते थे, वो जब जाने को तैयार हो गए खुद ब खुद, वो चक्कर काट रहे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। अगर कांग्रेस पार्टी के कुछ अच्छे नेता भाजपा में आना चाहेंगे तो हम पलके बिछा के स्वागत करेंगे। कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को आज इस तरह के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज न केवल देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के विधायकों से न बात करने की आवश्यकता है, न बात कर रहे हैं। देश भर में बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है, जिसके तहत देश भर में दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भी दल बदल हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस सजग और सतर्क है। 24 के चुनाव से पहले बीजेपी का ये मेगा अभियान क्या गुल खिलाएगा, इसका सभी को इंतजार रहेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार की महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाएं उत्साहित हैं, तो इसी बीच कांग्रेस की मांग और आरोप पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। देखिए खास रिपोर्ट। महतारी वंदन योजना, विधानसभा चुनाव में इस योजना की चर्चा रही तो लोकसभा चुनाव से पहले भी योजना चर्चाओं में है। योजना को लेकर प्रदेश भर में महिलाओं से आवेदन लिए जा रहे हैं। अब तक 60 लाख से ज्यादा आवेदन आ भी चुके हैं। 20 फरवरी को आवेदन करने की आखिरी तारीख है और इससे पहले ही इस पर सियासत गर्म हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की है तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने योजना के क्राइटेरिया पर ही सवाल खड़े कर डाले। आज आखिरी दिन है क्या? बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक का मतलब ये है कि अब आखिरी दिन है और फॉर्म नहीं भरेंगे फिर वंचित रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि महिला माता बहनों को लाभ मिल सके, इस तरह से कम समय सीमा रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, क्राइटेरिया में बांध दिया गया है और इतना कम समय में इतने कागजात डॉक्यूमेंट्स उनको प्रूव करना है, मैं समझता हूं बहुत कम है। क्राइटेरिया हटा देना चाहिए और समय सीमा बढ़ा देना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कांग्रेस को महिलाओं की चिंता न करने की हिदायत दी। माताओं बहनों के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए योजना है। सरकार ने बहुत सोच विचार कर ये पॉलिसी और योजना बनाई है और उस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं।
देखिए, महतारी वंदन योजना की कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं। माताओं बहनों की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उन बहनों और माताओं की चिंता करेगी जो अगर कहीं वंचित होंगे कुछ लोग फॉर्म भरने से, तो अवसर मिलेगा। लेकिन पर्याप्त समय हमने दिया और पर्याप्त मात्रा में फॉर्म आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस योजना का लाभ लेकर सियासी लाभ लेने की कोशिश में है। जोर शोर से योजना को लेकर काम किया जा रहा है और जल्द ही इसकी राशि भी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिला, उसी तरह का कमाल ये योजना लोकसभा चुनाव में दिखाएगी। यही वजह है कि सियासत हो रही है और आगे भी होती रहेगी। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। और 24 का चक्रू में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।